हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है एक नए नोटिफिकेशन के साथ। वो है वेस्ट बंगाल के लिए, पूरा वेस्ट बंगाल के लिए एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया गया है। वो है पूर्व मेदिनीपुर, सॉरी पूर्व बर्धमान से। तो पूर्व बर्धमान से यहाँ पे आप लोगों का जो वैकेंसी है वो दिया गया है चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट से और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफ फैमिली वेलफेयर समिति से। तो यहाँ पे दिया गया है, पहले जो नोटिफिकेशन पे आप लोगों का पोस्ट है वो है जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर। तो जीडीएमओ के लिए आप लोगों को क्या होना पड़ेगा। पहले तो टोटल पोस्ट के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे टोटल पोस्ट है 8 पोस्ट है। यूआर के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 2 पोस्ट, एसटी के लिए 1, ओबीसी बी कैटेगरी के लिए 2। तो आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि आप लोगों का जो एज होगा, मैक्सिमम जो एज है वो है 67 ईयर्स तक दिया गया है। 67 ईयर्स तक आप लोग कैरी कर सकते, उसके बाद नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहा है वो है एमबीबीएस कर चुका है एमसीआई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद मास्ट भी मतलब रजिस्टर होना पड़ेगा, जो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा काउंसिलर के बोर्ड। तो वहाँ वो है वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल पे रजिस्टर होना पड़ेगा आप लोग का जो सर्टिफिकेट और फिर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जीडीएमओ का जो एग्ज़ाम है वो कैसे लिया जाएगा। पहले तो आप लोग का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जो एमबीबीएस मार्क्स, फाइनल एग्जामिनेशन का जो मार्क्स है वहाँ से 80% लिया जाएगा। उसके बाद चांस सर्टिफिकेट, जो आप लोगों का फर्स्ट चांस होगा 5, उसके बाद सेकंड चांसेस 3, थर्ड चांसेस मोर चांसेस होगा तो 1। एक्सपीरियंस वालों के लिए, जो लोग एक्सपीरियंस है उसमें से 5% मिलेगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में 10 यहाँ पे ऐड होगा, तो टोटल 100 में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है 2 नंबर पे स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर। तो स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पे 2 तरह का पोस्ट दिया गया है। वो है पीडियाट्रिशियन, एक पोस्ट है यहाँ पे, और दूसरा है यहाँ पे एनेस्थेटिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पोस्ट यहाँ पे लेके जा रहा है। तो एज जो मांग रहा है वो है 67 ईयर्स, जो कि मैंने पहले बताया। तो यहाँ पे भी सेम है। और जो यहाँ पे एसेंशियल जो क्राइटेरिया जो आप लोगों को लगेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे दिखा रहा है वो 1 नंबर है एमबीबीएस फ्रॉम एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होगा। दूसरा है पीजी डिग्री डीएनबी डिप्लोमा इन रेस्पेक्टिव स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे आप लोग कर चुके हैं वो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर WBMC, जिसको मैंने पहले बता दिया कि वेस्ट बंगाल बोर्ड, सॉरी वेस्ट बंगाल, यहाँ पे दिखा दिया, मैं आप फिर से बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल। तो मैं वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल का आपका रजिस्टर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों का स्पेशलिस्ट एमओ के लिए आप लोगों को यहाँ पे लेके जा रहा है एमबीबीएस मार्क्स यहाँ से 80% लेके जाएगा। उसके बाद पीजी डिग्री जो लोग कर चुके हैं उसमें से 5 मार्क्स लेके जाएगा। उसके बाद पीजी डिप्लोमा जो कर चुके हैं उसमें से 3 मार्क्स लेके जाएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस से 5 मार्क्स मिलेगा और इंटरव्यू से 10 मार्क्स मिलेगा, याद रखिएगा। उसके बाद 3rd नंबर पे यहाँ पे दिया गया है लेबोरेटरी टेक्नीशियन फॉर FRU। तो यहाँ पे पोस्ट जो दिया गया है वो एक पोस्ट है यूआर के लिए है। तो यहाँ पे यूआर का मतलब है SC ST OBC कोई भी यहाँ पे दे सकता है इजीली। तो यहाँ पे आप लोगों का जो एज मांग रहा है वो है, मिनिमम जो एज है 20 ईयर्स से मैक्सिमम 40 ईयर्स तक रहेगा। 20 ईयर्स से 40 ईयर्स तक रहना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो है 12 पास यहाँ पे मांग रहा है। फिर साइंस के ऊपर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो बायोलॉजी जो कर चुके हैं साइंस के ऊपर, तो वही लोग यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद जो दूसरा है वो है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड में होगा। स्टेट मेडिकल फैकल्टी से जो लोग कर चुका है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी वही लोग यहाँ पे दे सकते हैं, जो डिप्लोमा कर चुका है वही लोग। उसके बाद कंप्यूटर आप लोगों को आना ही पड़ेगा इन चीज़ों के ऊपर, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद जो यहाँ पे मार्क्स जो स्कोरिंग जो कैटेगरी मतलब आप लोगों को दिया गया है वो एक बार फॉलो कर लीजिएगा। 12 पास, यहाँ से 12 पास जो कर चुके हैं उसमें से 30 मार्क यहाँ पे लेके जाएगा। उसके बाद जो मार्कशीट इन केमिस्ट्री, जो मार्क्स इन केमिस्ट्री से आप लोगों को 10 मार्क लिया जाएगा। उसके बाद DMLT मतलब डिप्लोमा जो कर चुके हैं
मैंने पहले भी बता दिया, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से आप लोगों को 40 मार्क यहाँ पे लेके जाएगा। तो बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। एक्सपीरियंस यहाँ पे 10 मार्क्स लेके जाएगा, और कंप्यूटर टेस्ट से आप लोगों का 10 मार्क्स लेके जाए, तो पूरा 100 में यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये बात हमेशा आप लोग, तो या आप जल्दी से करके फॉर्म फिलअप कर लीजिए। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोगों का जो लास्ट डेट है वो है 13 जनवरी, जो है लास्ट डेट है। 13 जनवरी से पहले आप लोग ये फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोग जाएंगे www.whealth.gov.in. तो ये दे के आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे तो आप लोग एडवर्टाइजमेंट देख के ये फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का जो फीस मांगा रहा है एप्लीकेशन के लिए वो है 100 रुपये। तो 100 रुपये है यूआर के लिए, और जो 50 रुपये लगेगा वो है SC ST जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए। 50 रुपये यहाँ पे लगेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग जो बैंक के थ्रू आप लोग ये डालने वाले हैं वो है NEFT। तो NEFT से आप लोगों को ये पैसा डालना पड़ेगा। तो जो रिसिप्ट कॉपी है वो आप लोगों के पास रहना पड़ेगा, और स्क्रीनशॉट उठाना पड़ेगा, या फिर जेरॉक्स कॉपी कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग डालेंगे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति, वहाँ पे NHM, वहाँ पे लिख के ये जो आपका नाम है यहाँ पे नाम डालेंगे। उसके बाद बैंक का जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर डालेंगे, दिया गया है। उसके बाद IFSC कोड यहाँ पे जैसे दिया गया है उसे भी देखा है, आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो गाइज ऑनलाइन से भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, तो यहाँ पे इशू नहीं है। तो ऑनलाइन से NFT भी हो सकता है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि और कुछ यहाँ पे है नहीं, तो मैं कुछ और बोलने का यहाँ पे कुछ है नहीं। तो सीधी सीधी बात मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि जल्दी से करके आप लोग ये फॉर्म फिलअप कर लीजिए। तो समय बहुत कम है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है बहुत कम है, लेकिन आप लोगों का जो यहाँ पे लेके जा रहा है, याद रखिएगा ये गवर्नमेंट का पोस्ट है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो जल्दी से करके ये फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और मेरे चैनल को जो है गाइस सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने से आप लोग भूलेंगे नहीं, सब्सक्राइब अगर ना करेंगे तो आप मेरा जो नया वीडियो है वो आप लोगों के सामने नहीं आएगा, तो आप लोग जान नहीं पाओगे। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर दूसरे जॉब जो रिलेटिव होगा, जो सही जॉब है, मैं वही दूंगा आप लोगों के सामने, तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, लव यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।